अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आज सिवान जिला कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें कांग्रेस के जाने माने लीडर और काफ़ी प्रख्यात लीडर कन्हैया कुमार जो आज यहाँ के एक सेमिनार में उनको आना था, आए भी, शामिल हुए। बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी बात को रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं सिवान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विदु शेखर पांडे जी। सर से हम बातचीत करेंगे कि सर आज का कार्यक्रम कैसा रहा। पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आशातीत रहा, उससे ज़्यादा अच्छा रहा। सिवान की धरती पर इस प्रकार के कार्यक्रम 40 वर्षों के बाद संभवतः हुए हैं। यह बहुत अच्छा लगा और जनता का सहयोग जो रहा उसके लिए मैं सिवान की जनता को धन्यवाद करता हूं और आप मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस जो धीरे धीरे सिमट सी गई है बिहार में, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या आपको लगता है कि ये एक कुरामिन का काम करेगा? बिल्कुल करेगा और यह कुरामिन हो, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। और इसमें देश के अगर कहें तो गिने चुने नेताओं में से एक कन्हैया कुमार को और डॉक्टर शकील अहमद खान साहब को हमने बुलाया था। और हम इस सिवान की धरती से बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं को और आला कमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सिवान जिला ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और जितना परिश्रम किया और जितनी नुक्कड़ सभाएं की और लोगों से संपर्क किया, अगर ऐसा ही पूरे बिहार में हो तो वह दिन दूर नहीं कि कांग्रेस पहले से भी अच्छे पोजीशन में जा सकती है, क्योंकि देश की जनता वर्तमान शासन से बहुत त्रस्त है और जो ज़्यादा आबादी है उसको एक साथ एकत्रित करने के लिए जो क्षेत्रीय दल हैं वे उनका गला काट रहे हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर जाति की पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है और इस प्रचार तंत्र ने और मोदी के लूट तंत्र ने इसको कुंठित कर दिया है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर जनता से संपर्क करें तो ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसके लोग इस वर्तमान शासन से, इसकी महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस शासन से लोग त्रस्त हैं, चाहे वो बिहार का शासन हो, चाहे वो सेंट्रल का शासन हो। लेकिन विडंबना ये है कि जिससे लड़ाई लड़नी है आप एकत्रित नहीं हो पाते हैं और जनता दिग्भ्रमित हो जाती है कि वो करे तो क्या करे, किधर जाए। विरोधी दलों की स्थिति ये है कि प्रसाद के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं और उनसे कुछ हो नहीं रहा है। सब लोग अलग अलग डफली, अलग अलग राग बजाते हैं। हमको याद है एक बार चंद्रबाबू नायडू को बहुमत मिल गया था तो वो कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए सभी जगह घूम रहे थे। कुछ दिनों के लिए शरद पवार भी यही काम किए और आज ममता जी वो काम कर रही हैं, जबकि एक एक करके ये सब ताश के पत्ते हैं ढह जाएंगे। लेकिन बिहार में भी तो आपके साथ हुआ कि बिहार में जब ये 2 उपचुनाव होने वाले थे तो तेजस्वी ने मैंने आपके सहयोगी दल ने आपका साथ छोड़ दिया और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े और परिणाम भी जो आया वो आपके सामने है। यह विडंबना है कि जिस दल ने, राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे कार्यकर्ताओं का खून सिरिंज लगाकर खींच लिया, हमारे वोट बैंक को जिसने अपने लिए कर लिया और जो हमारे सवर्ण मतदाता थे वे उससे रुष्ट होकर के भाजपा में चले गए, हमारा आला कमान और हमारे नीति निर्धारक लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। यह मैं एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते, ग्राउंड पर काम करने वाला कार्यकर्ता मैं बोल रहा हूं। इस बात को कांग्रेस आला कमान को और कांग्रेस नेतृत्व को समझना होगा। जब तक वो ये नहीं समझेंगे जनता पीसती रहेगी, जनता गुलाम हो जाएगी। यह वर्तमान सरकार 8-10 लोगों के पास इस पूरे देश को गिरवी रखना चाहती है। यह बात सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए और सबको कांग्रेस का अंत में नेतृत्व स्वीकार करना होगा। लेकिन जिस बेबाकी के साथ विदु शेखर पांडे जो कांग्रेस के सिवान अध्यक्ष हैं, जिस बेबाकी से वो अपनी बात को रख रहे हैं,
हमें नहीं लगता है कि शायद पटना में बैठे हुए लोग उतनी बेबाकी से अपने आला कमान को वस्तु स्थिति को समझा पा रहे हों। वे नौकरी बजा रहे हैं, वे राजनीति नहीं कर रहे, वे चापलूसों से घिरे हुए हैं और स्वयं चापलूसी कर रहे हैं। अपने स्वार्थों के लिए कांग्रेस के स्वार्थ को मटियामेट कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर कन्हैया जैसे लोगों को जब कांग्रेस लेकर के आई है, एक नई पारी खेलना चाहती है और ये सारा सिस्टम आपका जो पहले से स्थापित है, इसमें कन्हैया कुमार कहीं सेट हो पाएंगे या फिर इसी पुराने सिस्टम के शिकार हो जाएंगे? कांग्रेस का आला कमान इतना सुदृढ़ है कि ये जितने नेता ऊपर ऊपर हवाबाजी कर रहे हैं, एक सेकंड में पार्टी के एक निर्णय के आगे ये सब हट जाएंगे और जो नया नेतृत्व है वह सामने आ जाएगा। नौजवान नेतृत्व के बिना कांग्रेस का और इस देश का भला होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में बिहार कांग्रेस की बागडोर कन्हैया के हाथों में सौंपी जाएगी? यह बात जितनी जल्दी आला कमान को समझ में आ जाएगी, उसी दिन बिहार के कांग्रेस का कल्याण हो जाएगा। चलिए, आपने देखा कि अभी बातचीत हो रही थी जो जिला अध्यक्ष हैं विधुशेखर पांडे जी, और कन्हैया का जो प्रयोग कांग्रेस ने किया है, हमने साफ शब्दों में उनसे कहा कि अगर जो पुराने स्थापित कांग्रेस के लोग हैं, अगर कन्हैया को इस्तेमाल नहीं कर पाए तो कन्हैया हो सकता है कि कन्हैया उनके शिकार हो जाए। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की राजनीति और बिहार के कांग्रेस तरीके से अपने को इस परिस्थिति से बाहर निकाल पाती है। जो कभी बिहार कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, आज कन्हैया ने बड़ा अच्छा जिक्र किया उस मंच से जहां ये सेमिनार का आयोजन था कि एक भी कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद पे आसीन किया है जो अन्य अलग अलग जात बिरादरी से आते थे। ऐसा किसी दल ने कांग्रेस के बाद कि जो शासन आई, ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो ये अब कांग्रेस अपनी विरासत को संभाल पाती है या फिर यूं ही कन्हैया आए हुए हैं और यूं ही कन्हैया चले जाएंगे, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु